चैनल। आइए आज के क्लास में ओलंपिक से टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। सारा क्वेश्चन VVI लिया गया है और प्रीवियस ईयर है। सारा क्वेश्चन को कॉपी पे लिखते चलिए और ध्यान से सुनिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो कमेंट करिए। तो सदस्य राष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य किसने दिया? तो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य किसने दिया? तो पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में सबसे पहले कौन सा खेल शामिल हुआ? तो ओलंपिक में सबसे पहले एथलेटिक्स शामिल हुआ था। कौन? तो एथलेटिक्स। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स जीते थे। कौन? तो माइकल फेल्प्स। ये तैराकी करते थे। माइकल फेल्प्स ने कुल कितने ओलंपिक पदक जीते? तो माइकल फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते थे। तैराकी से ये रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत की पहली महिला बॉक्सर पदक विजेता कौन थी? तो ये मैरी कॉम थी, मतलब बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत की पहली महिला पहलवान स्वर्ण विजेता कौन है? तो अब तक कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों का ध्वज किस रंग का होता है? तो ये सफेद रंग का होता है। ओलंपिक ध्वज पर बने छल्लों के रंग कितने हैं? तो ये 5 रंग है। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। ओलंपिक में भारत ने पहली बार टीम भेजी कब? तो देखिए शामिल हुआ तो 1920 में। टीम भेजा ओलंपिक में भारत ने पहली बार टीम भेजी कब? तो 1920 में। और ओलंपिक में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों कहा जाता है? तो अधिक स्वर्ण पदकों के कारण। अधिक स्वर्ण पदकों के कारण। नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों का शुभंकर किसका प्रतीक होता है? तो मेजबान देश की संस्कृति। ओलंपिक में पहली बार टेलीविजन प्रसारण कब हुआ? तो पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण 1936 में हुआ था। ओलंपिक खेलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को पूर्ण अधिकार 2012 में मिला था ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत की पहली महिला भारोत्तोलन पदक विजेता कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? तो ये मिस्र था। ओलंपिक में किस खेल में रेफरी नहीं होता? तो ये कुश्ती। परंपरागत रूप से कुश्ती में रेफरी नहीं होता है। नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का आयोजन किस नियम के अंतर्गत होता है? तो ओलंपिक चार्टर। ओलंपिक चार्टर क्या है? तो ओलंपिक नियमों का दस्तावेज। ओलंपिक चार्टर क्या है? तो ओलंपिक नियमों का दस्तावेज। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत का सबसे सफल व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है? तो ये PV सिंधु है। ओलंपिक में भारत को
पहला रजत पदक किस खेल में मिला? तो ये एथलेटिक्स में मिला था। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खेलों की रानी। ओलंपिक में कुल कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो 3। ओलंपिक में भारत की पहली महिला धाविका कौन थी? तो पीटी उषा। पीटी उषा किस ओलंपिक से जुड़ी है? तो लॉस एंजेलिस 1984। लॉस एंजेलिस 1984 से जुड़ी है पीटी उषा। चलिए नेक्स्ट। धावक थी। ओलंपिक में भारत का सबसे कम पदक किस खेल में है? तो ये जिम्नास्टिक में सबसे कम पदक भारत जीता है और सबसे ज़्यादा हॉकी में जीता है। ओलंपिक खेलों में किस वर्ष कोई खेल नहीं हुआ? तो देखिए 1916, 1940 और 1944 में कोई खेल नहीं हुआ था। 1916, 1940, 1944 में ओलंपिक में कोई खेल नहीं हुआ था। ओलंपिक में सबसे अधिक आयोजित किस महाद्वीप में हुए हैं? आयोजन किस महाद्वीप में होता है? यूरोप में। ओलंपिक में भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? अर्तित साहा। आरती साहा। तैराक कौन थी? तो आरती साहा। ओलंपिक में तैराकी में सबसे अधिक पदक किसने जीते? तो माइकल फेल्प्स। ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर क्या था? तो वाल्डी। पहला शुभंकर क्या था? तो वाल्डी। अगला क्वेश्चन है कि वाल्डी किस देश का शुभंकर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी का। वाल्डी किस देश का शुभंकर था? तो जर्मनी का। ओलंपिक में ब्रेक डांस पहली बार कब शामिल हुआ? तो ओलंपिक में ब्रेक डांस 2024 में शामिल हुआ। ओलंपिक में स्केटबोर्डिंग पहली बार कब शामिल हुआ? तो 2020 में स्केटबोर्डिंग शामिल हुआ था और 24 में ब्रेक डांस। ओलंपिक खेलों में भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है? तो निशानेबाज भारत की पहली कौन थी? तो अपूर्वी चंदेला। कौन? तो अपूर्वी चंदेला। ओलंपिक में भारत का पहला पुरुष निशानेबाज स्वर्ण विजेता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या है? तो निशानेबाज था, स्वर्ण पदक विजेता है। ओलंपिक में भारत का पहला पदक विजेता राज्य कौन सा था? ये पश्चिम बंगाल था। ओलंपिक खेलों में सबसे लंबा आयोजन कौन सा है? तो मैराथन। मैराथन की दूरी कितनी है? तो 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट। ओलंपिक में मैराथन दौड़ किसकी याद में होती है? तो ओलंपिक में मैराथन दौड़ किसकी याद में होती है? तो ग्रीक सैनिक। ओलंपिक में भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है? तो ये है भावना देवी। भावना देवी क्या है? तो तलवारबाज। ओलंपिक में तलवारबाजी को क्या कहते हैं? फेसिंग। ओलंपिक में तलवारबाजी को क्या कहते हैं? तो फेसिंग।
ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस शहर में आया? पेरिस। ओलंपिक खेलों का में उद्घाटन समारोह की शुरुआत किससे होती है? तो परेड से। ओलंपिक में अंतिम परेड किस देश की होती है? तो मेजबान देश की। ओलंपिक में पहला मार्च करने वाला देश कौन होता है? तो ये ग्रीस। ओलंपिक में खिलाड़ियों की शपथ किस भाषा में ली जाती है? तो मेजबान देश की भाषा में। ओलंपिक में भारत का पहला महिला रजत पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू। कौन? तो मीराबाई चानू। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह किस दिन होता है? तो अंतिम दिन। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो एथलेटिक्स। ओलंपिक में भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो हॉकी। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा दर्शक किस खेल के होते हैं? तो एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट। भारत में ओलंपिक में भारत का पहला टीम पदक कब आया? तो 1928। ओलंपिक में भारत की पहली महिला कांस्य पदक विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में शामिल खेलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम 28, अधिक से अधिक 33। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? तो मेजबान शहर। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किस खेल में टूटते हैं? तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड एथलेटिक्स में टूटता है। ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ कौन सी है? तो 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ को क्या कहा जाता है? तो ब्लू रिबन इवेंट। ब्लू रिबन इवेंट। नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन है? तो जूडो से है सुशीला देवी। ओलंपिक में भारत की पहली महिला तीरंदाज कौन है? तो ये दीपिका कुमारी है, तीरंदाज। सारा क्वेश्चन रटते चलिए क्योंकि पहला खिलाड़ी जो होता है उसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम पूछते रहता है। नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी का लक्ष्य क्या कहलाता है? तो टारगेट। ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने वाला खेल कौन सा था? तो एथलेटिक्स। ओलंपिक में भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो नीरज चोपड़ा पुरुष, महिला अभी नहीं है। ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा है? तो टोक्यो 2020। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल कब गया? तो टोक्यो में जो हुआ था 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में कितने महाद्वीप भाग लेते हैं? तो 5। ओलंपिक खेलों का मूल उद्देश्य क्या है? तो खेलों के माध्यम से शांति। ओलंपिक में खिलाड़ी किस सिद्धांत पर खेलते हैं? तो निष्पक्ष खेल। ओलंपिक खेलों में किस खेल में घोड़े का उपयोग होता है? तो घुड़सवारी में घोड़े का उपयोग होता है। ओलंपिक में घुड़सवारी किस वर्ग में आती है?
तो इक्वेस्ट्रियन में ओलंपिक में भारत का पहला पदक विजेता कौन सा एथलीट था? तो नॉर्मन प्रिचर्ड। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल सबसे कठिन माना जाता है? तो जिम्नास्टिक। ओलंपिक में जिम्नास्टिक की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में। सबसे कठिन जिम्नास्टिक इसकी शुरुआत 1896 में। ओलंपिक में भारत की पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा करमाकर। ओलंपिक में दीपा करमाकर किस खेल से जुड़ी है? तो जिम्नास्टिक। ओलंपिक में दीपा करमाकर कौन सा खास वॉल्ट किया? तो प्रोदुनोवा। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों में भारत का लक्ष्य क्या है? अधिक पदक जीतना। ओलंपिक में भारत की पहली महिला फेंसर कौन है? तो ये भवानी देवी। ओलंपिक में भारत का पहला कांस्य पदक किस खेल में आया? तो ये हॉकी में आया था। ओलंपिक खेलों का समापन किस प्रतीक से होता है? तो मशाल बुझाना। ओलंपिक में खिलाड़ी किस उम्र में भाग ले सकते हैं? तो खेल पर निर्भर। ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक किस महाद्वीप के हैं? यूरोप। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस वर्ष आया? तो 1900 में। ओलंपिक में भारत की पहली महिला ध्वजवाहक कौन थी? तो अबू बॉबी जॉर्ज। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट कौन है? तो माइकल फेल्प्स। ओलंपिक खेलों का आदर्श उद्देश्य क्या है? तो भाईचारा और शांति। ओलंपिक में भारत का सबसे सफल ओलंपिक कौन सा है? तो टोक्यो 2020 जो कि जापान में हुआ था। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में आया था? तो एथलेटिक्स। ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? तो हॉकी। ओलंपिक में भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु। ओलंपिक में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल हुआ? 1992 में। ओलंपिक में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल हुआ? तो 1992 में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत का लक्ष्य पदक तालिका में सुधार करना है। तो हाँ। ओलंपिक खेलों का नारा क्या है? तो तेज, ऊंचा, मजबूत। पहला क्लास मेरा जाकर देखिए ओलंपिक से कराए हैं, सारा क्वेश्चन उसमें भी यही कराया गया है। ये क्लास 2 नंबर है। ओलंपिक खेलों का संस्थापक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस में ही इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों में कौन सा देश कभी अनुपस्थित नहीं रहा? तो ग्रीस अनुपस्थित कभी नहीं रहा। ओलंपिक खेलों में भारत की पहली महिला कांस्य विजेता कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेल भावना और विश्व शांति। क्या है? तो खेल भावना और विश्व शांति।
चलिए एक एक वीडियो को 2-2 बार देखें ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो और पहला क्लास जाकर देखें, इसके बाद दूसरा क्लास देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।